नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं बुध देव यानी मरकरी। बुध देव अगर आप देखें तो ये अभी 10वें घर में गोचर कर रहे हैं और 10वें घर में गोचर जब करते हुए ये अपनी नीच राशि में है। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च के होके बैठे हुए हैं तो इसलिए इनका नीचभंग राजयोग बना हुआ है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत, पराक्रम, ये सारी चीज़ें अच्छी बढ़ी हुई रहेंगी। कहीं न कहीं अगर आपके सुख सुविधा के कोई साधन आप खरीदना चाहते थे, जैसे व्हीकल हो गया, कोई गाड़ी हो गई, कोई घर हो गया, वो भी आप परचेज़ कर पाएंगे। नौकरी में भी आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शुक्रदेव की, जो आपके 5th हाउस के मालिक हैं। शुक्रदेव इस महीने अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं। अब इससे अच्छी बात क्या होगी। ये आपके क्योंकि विदेश के घर के भी मालिक हैं और वहीं पंचम स्थान के भी मालिक हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करके नौकरी या पार्ट टाइम जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, वो काम आपका बन सकता है। तो उसके लिए स्थितियाँ अच्छी ही बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर आपके संतान पक्ष की भी उन्नति होगी। अगर आप लॉटरी स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना चाहते थे तो उसका भी अच्छा योग बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि इस महीने 7 तारीख को बुधदेव वक्री से मार्गी होंगे और शुक्रदेव 12 तारीख को वक्री से मार्गी होंगे। वक्री प्लेनेट का मतलब ये होता है कि वो हमें यहाँ से धरती से देखने पे पीछे जाता हुआ प्रतीत हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता। तो जब भी प्लेनेट वक्री होता है तो उस घर की चीज़ें दोबारा लौट के आती हैं, या लोग जैसे आपने घर खरीदने के लिए, क्योंकि आपके 6 नंबर राशि चौथे घर के मालिक भी बुधदेव हैं, जैसे आपने कोई अपार्टमेंट देखा लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया। अब वक्री अवस्था में आप दोबारा फिर से उस चीज़ को विचार करते हैं, दोबारा फिर से आप उस घर को विजिट करते हैं, तो ऐसा वो पहले की चीज़ें का वापस कनेक्शन आता है। तो ये दोनों के दोनों मार्गी हो जाएंगे, तो ये और भी बढ़िया है। तो आपके लिए चीज़ें अच्छी ही बनी हुई हैं। ये दोनों के दोनों आपके जो केंद्र और त्रिकोण के मालिक 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये अच्छी स्थिति बन जाती है। दोस्तों, 10th हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे आप ऐसे कह सकते हैं सबसे मजबूत केंद्र स्थान होता है। अगर 10th हाउस में किसी के शुभ प्लेनेट बैठे हों, ज़्यादा प्लेनेट बैठे हों, तो ऐसे इंसान को नौकरी में या मान सम्मान प्राप्त करने में ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों, थर्ड बात करेंगे आपके 9th हाउस के मालिक। अब 9th हाउस के मालिक शनि बनते हैं, वो भी यहीं बैठे हुए हैं। अब इससे अच्छी बात क्या होगी। 29 मार्च को वो यहाँ से इस घर में आके बैठ गए हैं। और दोस्तों, शनिदेव क्योंकि आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं और आपके 8वें घर के भी मालिक हैं, तो जॉब में कुछ चेंजेस होंगी और ये 2.5 साल के लिए यहाँ रहेंगे। तो जो भी चेंजेस जॉब में आ रही हैं वो आपके लिए अच्छी ही बनी हुई हैं। तो उस मामले में ये गोचर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके तीनों जो इम्पॉर्टेंट स्थान है, फर्स्ट, फिफ्थ और 9th, उन तीनों के मालिक 10th हाउस में आके बैठे हुए हैं। शनिदेव अभी फिलहाल गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं और गुरु आपके 2 केंद्रों के स्थानों के मालिक हैं। तो ये भी अच्छा है। अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें भी चीज़ें ग्रो करेंगी, नौकरी में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। और 2.5 साल क्योंकि शनि यहीं पे रहेंगे, तो इसलिए ये आपकी जॉब में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। अगर अभी तक आपकी जॉब में अड़चने या परेशानी आ रही थी तो वो अब बेटर होंगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे, तो ये आपको विदेश संबंधित कामों में भी सफलता दिलाएंगे। और अगर आप कोई लैंड खरीदना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको अपने स्पाउस के साथ ट्यूनिंग मेंटेन करके चलनी है, तो चीज़ें और अच्छी रहेंगी। हालांकि इस महीने तो वो 0 डिग्री के ही हैं जब स्टार्ट हुए हैं, तो अभी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की चांसेस नहीं हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके चलायमान हैं 10th हाउस में। ये तो कहना ही क्या, क्योंकि सूर्य तो यहाँ दिग्बली होते हैं। ये तो बहुत अच्छा। आप ऐसे लगा लीजिए, अगर कोई दोपहर को पैदा हुआ है, यानी 1 बजे, 3 बजे, 12:30 बजे या 2:30 बजे, यानी दोपहर का जो समय होता है, तो उस इंसान की कुंडली में सूर्य यहीं मौजूद होगा, यानी शिखर दोपहर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जिसकी कुंडली में यहाँ हो वो तो खैर सरकारी नौकरी का योग वैसे ही बन जाता है। तो सूर्य आपको सरकारी नौकरी लेना, सरकारी नौकरी में आपका पद प्रतिष्ठा बढ़े, आपको मान सम्मान मिले, प्रमोशन हो, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप सरकारी टेंडर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड बन जाता है। 13 तारीख को तो सूर्य चले जाएंगे 11th हाउस में और उच्च के हो जाएंगे। अब ये तो कहना ही क्या,
अब यहाँ पे इनके आने से आपका कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये ऐसी, जैसे अब आप सेक्रेटरी हैं स्टेट में, तो हो सकता है आपको सेंटर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया जाए, तो आपकी पदोन्नति होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंद्रदेव की। चंद्रदेव तो बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और आपके क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक बन जाते हैं, तो इसलिए धन के मामले में कभी कभार आप देखते हैं कि वो चलता रहता है, कभी धन बढ़ गया कभी कम हो गया, तो धन के मामले में काफ़ी फ्लक्चुएशन आप झेलते होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक चंद्रमा बन जाते हैं। मैं संचित धन की बात कर रहा हूँ, जो पैसा आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो इस महीने ये फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में इन डेट्स पे रहेंगे, यानी 10, 11, 12, 20, 21, 1, 2 और 29, 30। इन डेट्स पे आप थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करेंगे, तो आप व्हीकल वगैरह सावधानी से चलाइए, बाहर का खाना अवॉइड करिए, अननेसेसरी किसी से उलझिए ना। जो मेजर डिसीजेज हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि 1, 2, 29, 30 पैसे के मामले में अच्छा है, और फॉरेन में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो उनके लिए भी अच्छा है। अदरवाइज़ आप इन डेट्स का ध्यान रखें। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं पहले घर में। ये आपके क्योंकि छठे घर के मालिक हैं, इस कुंडली में सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट मंगल ही होता है। तो आप अगर वैसे ही रूटीन में ट्यूसडे का फास्ट रखते हैं या हनुमान चालीसा करते हैं, तो फिर आपको मंगल से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे सेकेंड हाउस में। अब क्योंकि ये छठे घर के मालिक हैं, यानी जो रोग शत्रु दुर्घटना और ये फैमिली स्थान में आ रहे हैं, तो फैमिली में थोड़ा सा आपको केयरफुल चलना है। दोस्तों पिछले कुछ महीने से मंगल पहले नीच के थे, फिर वक्री हुए, पतित होके पहले घर में आ गए, फिर अब वापस जा रहे हैं। तो कुछ मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें 15-20 एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए थे इंडिया के, और उनमें से कई कह रहे थे कि 2025 यानी टोटल 9 ये तो मंगल का साल है। तो मैं यही सोच रहा था कि जो शुरू के 5 महीने मंगल की ऐसी स्थिति है कि वक्री है, नीच के हैं, तो मंगल का साल कैसे हो सकता है। खैर एनीवेज वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि मंगल पहले घर में भी अच्छे नहीं हैं, दूसरे घर में भी अच्छे नहीं हैं। आप अपनी वाणी को अच्छा कंट्रोल करके रखें। और ये जो नीच के हो रहे हैं सेकंड हाउस में, ये पहले वाले नीच का जैसा नहीं है, डिफरेंट है। जैसे पिछले कुछ महीने नीच के हुए थे, जैसे आप अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुई तो कांग्रेस की 0 सीट्स आई, लेकिन कांग्रेस वालों ने ये कहा कि हमारा ये ज़ीरो अलग है, पहले अलग था। खैर बात भी सही है, वो 4% से 6% ऐसा कुछ वोट गिने, 8% उनका हुआ था। और जो केजरीवाल जी हारे हैं, तो उनकी अपनी सीट पे भी जितनी सीट्स उनको मिली थी, संदीप दीक्षित जी को यानी वोट्स मिली थी, तो उतनी ही वो मार्जिन से हारे हैं। तो आपके लिए भी ये वाला जो नीच का हो रहा है, ये पहले वाले नीच से अलग है। क्यों? पहले जब ये नीच के हुए थे तो आपके सूर्य घूम रहे थे 8वें घर में, तो आपको जॉब में दिक्कत आ रही होगी, परेशानी आ रही होगी। लेकिन सूर्य क्योंकि अब आके बैठ गए हैं आपके 10th हाउस और फिर 11th हाउस में, और शुक्र उच्च चुके हैं, तो ये आपके लिए जो नीच के हो रहे हैं, तो ये कंपैरेटिवली मच बेटर पीरियड है। फिर भी दोस्तों फैमिली के लिए जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, आप उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुदेव की। गुरुदेव अभी आपके लिए चल रहे हैं 12th हाउस में, क्योंकि ये आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं और आपके 10th हाउस के मालिक हैं। तो ये 12th हाउस जो होता है खर्च का है, चेंजेस का है, फॉरेन का है, विदेश का है। अगर आपका बिजनेस फॉरेन में आप सेटअप करना चाह रहे थे, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये जॉब में चेंजेस दर्शाता है। और दोस्तों क्योंकि गुरु आपके 7th हाउस के भी मालिक हैं, जो कि स्पाउस का होता है, तो आपके स्पाउस भी आपसे दूर जा सकते हैं, या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी उनके साथ हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में ही गुरु यहीं पे बैठे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है किसी फॉरेनर से आपकी शादी हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब गुरुदेव के बाद बात करेंगे आपके नेक्स्ट जो प्लैनेट्स बन जाते हैं, और वो हैं राहु और केतु। दोस्तों राहु केतु अभी डिग्री वाइज आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं, और ये जो हैं ये अभी आपके 10th हाउस में ही चल रहे हैं। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं 10th हाउस में। पिछले तकरीबन 1.25 साल से 1.5 साल से आपने देखा होगा कि जॉब में आप अलग अलग शहरों में जाना पड़ रहा है आपको, या अलग अलग स्टेट्स में, या कई लोग होंगे जो विदेशों में, अलग अलग देशों में गए होंगे। राहु जब भी 10th हाउस में होता है तो इंसान अपनी नौकरी की वजह से विदेश में जाता है, और कई सारी कंट्रीज़ में जाता है, या कई सारी स्टेट में, डिपेंड करता है आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन 10th हाउस का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ देखा गया है। अब इनका भी जो नक्षत्र है वो गुरु का ही नक्षत्र है, जो आपके 2 केंद्र स्थान के मालिक हैं। तो राहु भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे,
और फिर ये आगे चल के आ जाएंगे आपके 9th हाउस में, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जब मई की बात होगी। लेकिन इन जनरल आपका धर्म के प्रति ध्यान थोड़ा कम करेंगे, तो आपको उसको कंट्रोल करना है कि आपको धार्मिक या आध्यात्म को छोड़ना नहीं है। ये आपका इंटरेस्ट दूसरी कंट्रीज, दूसरे कल्चर, दूसरे ट्रेडिशंस की तरफ भी ले जाएंगे। ऐसे जब अगले महीनों में आएंगे तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये गोचर अच्छा ही बना हुआ है। केतु आपके 4th हाउस में है, आपने कोई वाहन खरीदा, आपने कोई घर खरीदा, आप कई लोग होते हैं कुछ भी किया सबसे पहले फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसकी फ़ोटो डालनी है, या रशिया में जैसे कॉन्टेक्ट चलता है, या कुछ और कंट्रीज़ में कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आज तो कई सारे हो गए हैं। जितना आप अपने व्हीकल्स को, घर को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे, उतना ही आपके लिए केतु अच्छा रिजल्ट देंगे। और दोस्तों क्योंकि ये 4th हाउस हमारी मदरलैंड का भी होता है, तो केतु यहाँ बैठा हुआ तो इंसान को मदरलैंड से दूर भी ले जाता है। और इसके अलावा क्योंकि ये मदर का भी घर है, तो मदर से भी थोड़े फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी होती है। ऐसा इंसान अपने घर में रह रहा हो तो घर से भागने की भी सोचता है कि मैं घर से ही जाके कहीं और रहूँ, घर पे रहने में उसे दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी डिग्री वाइज ये बहुत वीक है, तो अभी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे ओवरऑल हेल्थ। शुरू के 2 दिन जैसे मैंने आपको बताया मंगल पहले घर में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ हेल्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा महीना आपके लिए हेल्थ के लिए रहेगा। फैमिली में किसी के ऊपर कुछ धन खर्च हो सकता है, फैमिली में किसी के लोन लेने की भी, जैसे आपसे कोई लोन भी हो सकता है मांग ले, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अवॉइड करें, क्योंकि मंगल यहाँ आएगा, धन निकलवाएगा, फिर वापस लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में स्थितियाँ आपकी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आपके 5th हाउस का मालिक उच्च का है, तो और बुध के साथ है जो बुद्धि के भी कारक हैं, तो एजुकेशन के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। अगर आपका कोई एग्ज़ाम इस पीरियड में पड़ता है तो उसमें आप अच्छा ही करेंगे। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब आपके इस महीने की अगर मैं बात करूं तो जॉब में आपकी स्थितियां काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके 3 जो त्रिकोण के मालिक बैठे हुए हैं 10th हाउस में, ऊपर से सूर्य के साथ, और ये सारे ही कारक भी हैं, जैसे सूर्य भी नौकरी के कारक हैं, बुध भी नौकरी कारक हैं, शनि भी नौकरी के कारक हैं। तो ये इतने सारे प्लैनेट जो यहाँ बैठे हैं ये नौकरी के वैसे भी नेचुरल कारक हैं। और इस घर का मालिक जो विदेश वाले घर में गया हुआ है, तो हो सकता है फॉरेन में भी आपकी जॉब लग जाए। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों जब भी शुक्र और चंद्रमा की युति या प्रतियुति होती है तो वो डेट्स अच्छी मानी जाती हैं। ये डेट्स बनेंगी 10, 11, 12 और इसके अलावा 25 और 26। तो इन डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैरिज के लिए अगर देखा जाए तो अभी इतना अच्छा पीरियड नहीं है, मई के बाद थोड़ा बेटर होगा। और ये सारे काम वैसे भी आप कुंडली विश्लेषण करा के ही करवाएं, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता, मैं तो गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ। स्पाउस के लिए अगर कहा जाए तो स्पाउस के साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी हो सकती है, उनको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने के लिए कहिएगा। क्योंकि एक तो गुरु जो हैं इस घर के मालिक वो अपने से छठे बैठे हुए हैं, और मंगल जो हैं वो अष्टम में चले जाएंगे, तो उनको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए आप बोलिएगा। फाइनेंसिस की बात की जाए, फाइनेंसिस के लिए मंगल जो आके बैठेंगे 2nd हाउस में, ये कुछ धन आपका खर्च करवाएंगे या किसी फैमिली की हेल्थ के ऊपर खर्च करवाएंगे, लेकिन फिर भी धन आता रहेगा, क्योंकि जब त्रिकोण के मालिक केंद्र के सबसे बली स्थान में होते हैं तो धन तो आता ही आता है। ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मिडल ऑफ द मंथ के बाद कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। दोस्तों उपाय के तौर पे आपको एक तो गणेश आरती कीजिए, गणेश चालीसा, गणेश अथर्व शीर्षण भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्रदेव के लिए आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें, महालक्ष्मी अष्टकाम करें, और धन की दिक्कत जब मंगल करवाएंगे तो आप श्री सुक्तम भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। और इसके अलावा आप शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र करिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैसे भी ना, जो भी ये मिथुन राशि लगन के लोग होते हैं इनके लिए मधुराष्टकम जो कृष्ण जी का होता है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों ये रहा मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट्स इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी वीडियोस मिलेंगे, यानी उनकी कुंडली के जो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे 9/11 इंसिडेंट हुआ उस टाइम क्या कुंडली बन रही थी, वैसे वीडियोज़ भी मिलेंगे। और इसके अलावा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके तो वीडियोज़ हैं ही। चलिए दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।